नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीवर क्लासेस सिमडेगा में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे चौकीदार के बारे में। ठीक है, जो कि हम लोग चौकीदार के बारे ही बात करते हैं। ये चैनल खासकर उसी के लिए ही है। ठीक है, जब तक कि इसका क्लियर ना हो जाए तो देखिए, चौकीदार बहाली में अधिकतर जिला में कोर्ट केस। अब थोड़ा समझते हैं आगे क्या होगा, आखिर क्या फ्यूचर है। ठीक है, समझदार विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। तो देखिए, अधिकतर जिला में, ठीक है, चाहे कोई सरायकेला खरसावां हो, पलामू हो, अभी नया सुने सिमडेगा में भी हमको अभी पता चला कि यहाँ भी हो गया। ठीक है, तो समझते हैं इसको अच्छे से कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और इसको रेफरेंस के रूप में लेंगे जेएसएससी से। ठीक है, देखिए जेएसएससी में भी बहुत सारा एग्जाम पे केस होता है। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं टीचर पे हुआ था, पंचायत सचिव पे हुआ था, और भी बहुत सा चीज़ में हुआ था। ठीक है, तो सिंपल सा समझिए कि जब तक कि केस क्लियर नहीं होता है ना, तब तक बहाली नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, जिसको लगता है कि हमको मेरा साथ अन्याय हुआ है, वही लोग केस करते हैं। ठीक है, तो जब तक कोर्ट क्लियर नहीं करता है, ठीक है, तो वो बहाली प्रक्रिया को 8 सप्ताह के लिए रोक लो, 10 सप्ताह के लिए रोक के रखो। इस टाइप का कुछ कुछ डिटेल कोर्ट बोलता है, वो अपना कानूनी पहलू है। ठीक है, तो अगर आप इसी के पीछे रह गए, देखिए होने का तो होगा ही, भले 6 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, क्योंकि कोर्ट में आप ही के लिए नहीं बैठा है। अब इतना इतना केस होते रहता है, इतना जिला है। ठीक है, हर जिला से वहाँ हाई कोर्ट में केस जाता है, और ये सब रिट पिटीशन दायर सीधे हाई कोर्ट में ही होता है। ठीक है, आराम से समझिए और घबराना नहीं है। तो क्या आपको इसी के चक्कर में लगे रहना चाहिए? तो ऐसे नहीं है। ठीक है, जिस जिला में एग्जाम हो चुका है और जहाँ रिजल्ट आ गया है, तो आपको तो ऐसा कुछ करना नहीं है। आपका खाली निर्णय जिस दिन आएगा, अब 1 महीना में आए कि 2 महीना में, वो सब हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो तो जज का निर्णय है ना। तो आप लोग आगामी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है ना, आगामी तो एकदम फाइनल रहिए कि अगला साल तो वैकेंसी जोरदार ही आएगा। कोई शक का गुंजाइश नहीं है। आपको रेलवे में भी दिखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दिखेगा, और राज्य सरकार का भी दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अभी झारखंड पुलिस से वगैरह हो सकता है, हम तो पहले बता दे रहे हैं, देखिएगा झारखंड से पुलिस में 2-4 हज़ार सीट भी बढ़ जाएगा। 4 हज़ार तो नहीं, 2 हज़ार तो पक्का बढ़ेगा। ठीक है, तो अब जो उत्पाद सिपाही पास किए हैं दौड़ में, ठीक है, तो उत्पाद में दौड़ में जो पास कर गए हैं, तो अपना एग्जाम में तैयारी करिए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं, अभी भरे हैं रेलवे का, तो अब अपना उसमें ध्यान दीजिए। थोड़ा मोड़ा 5-10 मिनट, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, जो जिला में सरायकेला खरसावां, ठीक है, और जो भी जिला है, अब इतना जिला है कि सब जिला में केस हुआ है कि नहीं पता भी नहीं चलता है ना। ठीक है, जैसे कि अभी कल पता चला हमको पलामू का, परसों दिन, कि ऐसा ऐसा बात है, तो आज उसका वीडियो बना दिए कि वहाँ भी केस हो गया है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मतलब केस हो गया है, तो एग्ज़ाम तो होगा, इसमें कोई शक का बात नहीं है। आप खुद देखिए, बहुत एग्ज़ाम हुआ, केस हुआ, अंत में नियुक्ति हो ही जाता है। लेकिन दिक्कत है कि थोड़ा समय का मतलब जो होना चाहिए समय पे वो नहीं हो सकता है 6 महीना बाद हो, 4 महीना बाद हो। ठीक है, और जज साहब के ऊपर भी निर्भर करता है कि जल्दी जल्दी अगर क्लियर कर दे। अरे जो सही है, जो गलत है, उसको क्लियर करे। अगर जो सही गलत हुआ है तो सही कर दे, और गलत नहीं है तो सही कर, उसको जो है कि ओके करे। तो एक कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब मतलब कौन किस क्या क्या आधार है केस का, ठीक है, वो तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो वहीं पर केस होता है, अब वहीं पर मामला चलता है, और वो अंदर का बात पता नहीं चलता है कि कौन जिला में कौन किस मामला में केस किया है। ठीक है, जैसे अभी पलामू, तो कुछ मामला हमको अभी वहाँ का मामला समझ नहीं आया कि क्यों केस हुआ है। ठीक है, अभी सिमडेगा सुने तो यहाँ भी कुछ ऐसा मामला समझ नहीं आया है। हाँ, लेकिन केस हुआ तो पता चलिए जाता है, कहीं कि बहुत सा विचार है ना, हर विचार पे केस होता है। कोई बोलेगा कि मेरे साथ फॉर्म रिजेक्ट कर दिया बिना मतलब का। ठीक है, कोई जैसे कि सिमडेगा में एक बार रिजल्ट आया, दोबारा आया, तो कुछ लोग बाहर हो गए, तो उनका कहना है कि हमको क्यों बाहर कर दिया। तो अपना अपना मामला चलता है। ठीक है, तो आदमी का संवैधानिक अधिकार है कि रीट फाइल आप कर सकते हैं। अगर आपको संवैधानिक लगता है आपको कि मेरे साथ उल्लंघन हुआ है मेरा अधिकार के साथ, तो ये कानूनी बात है कि इसको तो लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अ, आपको भी लगता है तो आप भी करिए, उसको लगता है तो भी करिए, तो ऐसा होते रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, लेट होता है थोड़ा सा क्लियर होने में। और अगर मान लीजिए कोई हार गया यहाँ, तो चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे बोलेगा, तो और लेट हो सकता है। तो घुमा फिरा के बात ये है कि एक ही को का चक्कर में नहीं रहना चाहिए विद्यार्थी को। ठीक है, अगर पढ़ने वाला है और जिसका कोई उपाय नहीं है, जो चौकीदारे का एकमात्र उपाय है, तो उसको तो अपना लगे रहना चाहिए उसी में। लेकिन जो समझदार है विद्यार्थी है, ठीक है,
जैसे कि जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जिसका ठीक ठाक है पढ़ाई लिखाई, तो आप अपना दूसरा चीज़ में ध्यान दीजिए। जैसे रेलवे में अगला साल एकदम आ रहा है शानदार, तो आप लोग क्या करिए कि जम के तैयारी करिए। कहीं ना कहीं घुसना है, फंसना है, ठीक है, अटकना है, सिंपल भाषा में, अपना झारखंडी भाषा में। तो इस तरह का अपना प्लान बना के रखना पड़ता है, प्लान बी। वैसे भी तो चौकीदार कौन सा प्लान ये था, ये तो अचानक के ना आया था। और बीच में आके रू मतलब कि 2 महीना तो सोए हुआ था, 4 महीना ज़्यादा उससे, तो हमको लगता है सिमडेगे का हम बात करेंगे कि हम 6 महीना पहले वीडियो बनाए थे, 8 महीना पहले, उसके बाद छोड़ दिए थे वीडियो बनाने, ठीक है। तो उसके बाद एग्ज़ाम हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आप प्लान बी भी लेकर चलिए और अपना प्लान को करना चाहिए, क्योंकि एक ही को के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हाँ, हर जी जिला में नहीं एग्ज़ाम हुआ है, थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहिए, कुछ कुछ देखते रहिए, लेकिन और भी तो ध्यान देना होगा। अगला साल झारखंड पुलिस है, और जो उत्पाद पास कर गया है अच्छा खासा, वो दौड़ो, ठीक है। तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए, और जिससे कि आप लोगों को ऐसा ना कष्ट हो, क्योंकि देखो मान लो जिला है, कोई जिला में मान लीजिए 200 सीट है मान के चल रहे हैं ना, तो दुए सुना आदमी का होगा, कितनों भी एग्ज़ाम पास कर गया है, मान लो 5 गुना 3 गुना कह दिया है रिजल्ट ना, तो उसमें तो उतना को हटना ही पड़ेगा फिर। तो कहने का मतलब कहीं फिक्स नहीं होता है, ठीक है, एक तो दौड़ है, तो कहीं भी कुछ छटने का चांस हो जाता है। तो आप लोग अपना प्लान बी को लेके चलिएगा, ठीक है। तो मेरा यही सोचना था कि सोचे कि बना देते हैं, क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, कोर्ट केस हो गया सर, कोर्ट केस हो गया, अरे होगा तो होगा, हो गया तो क्या करेगा आदमी, ठीक है। तो होते रहता है सभी जगह, जेएसएससी में भी होता है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं होता है। तो लेट लतीफ़ा होता है, तो ठीक है, आप समझ गए होंगे इस वीडियो का मतलब क्या बना, क्यों बनाए हम, कि आप लोगों को थोड़ा संतुष्टि देने के लिए कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कि वेट करते हैं, और क्या, वेट करना ही पड़ेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी होगा कोर्ट में तो सही निर्णय आता है, 99.99%, 100% मान के चलिए, ऐसा जो भी होगा वहाँ सच ही किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात है कि जो भी के तरीका होता है एग्ज़ाम का, सब साफ सुथरा तरीका ही होना चाहिए, नहीं तो ऐसे में विद्यार्थी का दिल भी टूटता है, ठीक है। गलत होने से लगता है लोगों को कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो समझ गए बात को कि आदमी अपना और भी प्लान लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि चौकीदार 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 दिन भर चौकीदारी कर रहा है तो चौकीदार तो ऐसा में थोड़े ना होगा। अभी बहुत वैकेंसी आएगा, फॉरेस्ट गार्ड हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, कछवाल हुआ, तो वहाँ लगना है, तो इसका चक्कर में मालूम चला उसमें भी नहीं फेल हो गए, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अगला साल में आएगा वैकेंसी, तो बता दे रहे पहले से देख लीजिएगा। आप अगर याद किया करिएगा तो 2015 से 2019 में वैकेंसी देखिएगा आप लोग, तो उस समय नहीं जानिएगा, जो छोटा है, हम लोग फॉर्म भरते थे 3-4 महीना में एग्ज़ाम होता था, ठीक है, और उस समय पीटी और मेंस होता था। तो कहने का मतलब है कि सरकार का बहाली करना ही ना पड़ेगा, बहुत सब पदे खाली हो गया है, ख़त्म हो गया है। आज देखिए हम एक दिन बोले थे ना कि शिक्षा का 92% पद खाली ख़त्म है, आज फिर दिया है वही बात कि 99% शिक्षक नहीं है, प्रिंसिपल, ये हालत हो गया है। तो अंततः सरकार को करना पड़ता है बहाली, ठीक है। तो चलिए, छोटा सा वीडियो था, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब को ज़रूर करिएगा ताकि इसी तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा।